Hello and welcome to Sayukta Singh Studio guys, and I am here with a very important session which is related to what are you going to study in your semester 1 and semester 2, or how are you going to plan yourself if you are going to enter an IFT and it's your first year. So under this session I am going to talk about what kind of subjects you are going to encounter. So let's get started to this session. So first of all guys, since it is your foundation year, तो हर एक स्टूडेंट के लिए, चाहे वो एक्सेसरी डिज़ाइन के लिए जा रहा हो NIFT में, टेक्सटाइल्स के लिए जा रहा हो, फैशन डिज़ाइन के लिए जा रहा हो, कम्युनिकेशन के लिए जा रहा हो, या फिर लेदर एंड निट्स के लिए जा रहा हो, तो फाउंडेशन ईयर इज़ गोइंग टू बी सेम. थोड़े बहुत सब्जेक्ट्स के डिफरेंसेस होंगे, लाइक किसी you will be divided into batches, batch 1, batch 2, batch 3, batch 4. तो हर एक कॉलेज का, चाहे आप निफ्ट दिल्ली में हो, निफ्ट मुंबई में हो, निफ्ट भोपाल में हो, निफ्ट कन्नूर में हो, आपको बैचेस में डिवाइड किया जाएगा. नाउ दीज बैचेस विल कंसिस्ट ऑल काइंड्स ऑफ स्टूडेंट्स. कुछ आपको एक्सेसरीज़ के भी दिखेंगे, कुछ आपको टेक्सटाइल्स के भी दिखेंगे. सो इस तरीके से द बैचेस विल बी डिवाइडेड. एंड इन फाउंडेशन ईयर आपको सब कुछ ऑलमोस्ट सिखाया जाता है जो हर एक बच्चे के लिए सेम होता है. नाउ द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच आई एम गोइंग टू टेल इज़ मटीरियल हैंडलिंग आपको सिखाई जाएगी. नाउ व्हाट काइंड ऑफ मटीरियल्स? आपको वुड्स को इंट्रोड्यूस किया जाएगा आपके सामने, आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस POP इंट्रोड्यूस किया जाएगा, क्ले इंट्रोड्यूस किया जाएगा. एंड दीज मटीरियल्स विच आर वेरी बेसिक मटीरियल्स, इसको यूज़ करके आपको प्रोडक्ट्स बनाना सिखाया जाएगा. लाइक आपको पेपर मेशी यूज़ करके कोई भी होम डेकोर प्रोडक्ट बनाने को बोला जाएगा, एनी काइंड ऑफ स्टैचू बनाने को बोला जाएगा, एनी काइंड ऑफ वॉल डेकोर बनाने को बोला जाएगा. एंड योर फैकल्टीज आर गोइंग टू टीच यू all these things. So this was all about material handling. कितने तरीके के मटीरियल्स को आप यूज़ करके कोई भी प्रोडक्ट होम डेकोर का या कोई भी चीज़ आप बना सकते हो. इट कैन बी अ कॉफ़ी मग, इट कैन बी अ क्रॉकरी आइटम, इट कैन बी अ चेयर इवन. सो मटीरियल हैंडलिंग के थ्रू आप ये चीज़ें सीखोगे. नाउ हियर यू आर ऑल्सो यू विल ऑल्सो बी इंट्रोड्यूस्ड विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ पेपर. लाइक अभी तक आपको लगता होगा कि बॉन्ड पेपर एंड हैंडमेड शीट्स नहीं होती हैं, बट लेट मी टेल यू, न्यूज़ पेपर इज़ ऑल्सो काउंटेड इन पेपर. जो आपके ब्लेड्स होते हैं उसके नीचे जो शीट लगी होती है, डैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड इन डिफरेंट काइंड ऑफ पेपर. तो बहुत तरीके के पेपर्स हैं. हमारे टाइम में हम लाइक 100 एंड और 150 टाइप्स ऑफ पेपर्स हमने कलेक्ट किए थे. वी वेंट टू मार्केट्स, वी वेंट एवरीवेयर पॉसिबल, एंड हमने हर तरीके की पेपर्स को जॉट डाउन किया था, उनके बारे में लिखा था. एंड दिस इज़ हाउ वी क्रिएटेड दैट होल प्रोजेक्ट. तो बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको एक्सप्लोर करने को मिलेंगी. लाइक अभी हो सकता है कि आप लॉकडाउन में हो, या फिर आपके ऑनलाइन सेशंस चलेंगे बिकॉज ऑफ दिस पैंडमिक. सो बहुत सी चीज़ें आपको घर से बैठ करके करनी होंगी. सो इट विल बी कन्वीनियंट फॉर यू ऑल कि आप घर पे ही चीज़ों को कर पाओ, बिकॉज आपके फैकल्टीज इस सिचुएशन को समझ रहे होंगे कि आप बाहर नहीं जा सकते. बट एज सून एज आप कॉलेज एंटर करोगे, या फिर हो सकता है सेशन शुरू हो जाए एंड यू फिज़िकली एंटर योर कॉलेज, तो आपको ये चीज़ें करनी पड़ेंगी. यू विल हैव टू ट्रैवल टू योर नियर बाई मार्केट्स. तो अगर आप किसी भी सेंटर में हो, इस चीज़ का ध्यान रखना कि वहाँ के नियर बाई मार्केट्स कहाँ हैं. And that's how you are going to complete all your project, because material procurement के लिए आपको move करना ही पड़ेगा. So material handling also includes weaving, it also includes knotting. आपको yarn is like a thick kind of धागा, ये चीज़ें आपको इंट्रोड्यूस की जाएंगी. आप नॉटिंग करके वॉल डेकोर आइटम्स बनाओगे, कोई ड्रेस बना सकते हो. लाइक मैंने अपने टाइम में एक प्रॉपरली वीव्ड नॉटेड ड्रेस बनाई थी. It took hell lot of time but it was really beautiful. So ये चीज़ें जो हैं वो आप अपने जूरी में रख सकते हो, आप एक्सप्लोरेशंस में रख सकते हो, बिकॉज आपको जो डेडलाइन मिलती है उसमें आप बहुत ही लेंदी चीज़ें नहीं कंप्लीट कर पाओगे. बट अगर आपने टाइम दिया हर दिन, तो आप एक्सप्लोरेशंस ज़रूर क्रिएट कर सकते हो. एंड एक्सप्लोरेशंस क्रिएट करना इज़ रियली इम्पॉर्टेंट, बिकॉज दैट विल रियली हेल्प इन योर जूरी. सो ये आपके मटीरियल हैंडलिंग में चीज़ें आ जाती हैं. नाउ फैशन बेसिक्स
एक सब्जेक्ट जो आपको सिखाया जाएगा, अंडर विच आपको बेसिक्स ऑफ फैशन की नॉलेज दी जाएगी, बटन्स के बारे में, सिलवेट्स के बारे में, पैटर्न्स के बारे में, हुड कटूर के बारे में एंड कलर्स के बारे में, इन चीज़ों के बारे में आपको फैशन स्टडीज़ में बताया जाएगा. नाउ आई जस्ट जॉटेड डाउन ऑल दिस लाइक टॉपिक्स. नाउ अगेन ड्राइंग पार्ट. ड्राइंग में आपको सबसे पहले स्टिल लाइफ इंट्रोड्यूस की जाएगी, स्टिल लाइफ लाइक ऑब्जेक्ट ड्राइंग इंट्रोड्यूस की जाएगी. एंड देन मूविंग फॉरवर्ड आपको पर्सपेक्टिव ड्राइंग बताया जाएगा, आपको ह्यूमन फिगर्स इंट्रोड्यूस की जाएंगी, आपको पोर्ट्रेट्स इंट्रोड्यूस किए जाएंगे, प्लांट स्केचिंग एंड इन चीज़ों को आपको सिखाया जाएगा. हाउ आर यू गोइंग टू डू योर स्ट्रोक्स विद पेंसिल, शेडिंग कितने तरीके की होती है. ऑल्दो आई हैव अ सेपरेट सेशन ऑन दीज, तो आप देख सकते हो कि आप बेसिक शेडिंग कैसे कर सकते हो. अगेन इन सारी आप फर्स्ट सेमेस्टर में पेंसिल हैंडलिंग सीखने वाले हो एंड इन सेकेंड सेमेस्टर आई गेस यू विल बी इंट्रोड्यूस विद कलर्स ऑल्सो. जितने तरीके के कलर्स होते हैं, इंक कलर्स, पोस्टर कलर्स, एक्रेलिक कलर्स, क्रेयॉन्स, स्टेडलर्स हो गए आपके, तो ये सारी चीज़ें आपको इंट्रोड्यूस की जाएंगी इन योर ड्राइंग पार्ट. नाउ कम्स द डिजिटल डिज़ाइन. डिजिटल डिज़ाइन इज़ सॉफ्टवेयर बेस्ड. फर्स्टली आपको कोरल ड्रॉ सिखाया जाएगा या फिर फोटोशॉप सिखाया जाएगा. नाउ कोरल ड्रॉ एंड फोटोशॉप में आप डिजिटली डिज़ाइंस को कैसे बनाते हो लाइक अभी तक आप हाथ से डिज़ाइंस को बना रहे थे, अब आप उसको सॉफ्टवेयर्स पे कैसे इंट्रोड्यूस करते हो, कैसे बनाते हो, आपको वो चीज़ें इंट्रोड्यूस की जाएंगी. सो इन चीज़ों के लिए आप बिल्कुल प्रिपेयर रहो. एंड अगेन द लास्ट सब्जेक्ट विच इज़ इंट्रोड्यूस्ड इज़ योर सोशल डिज़ाइन. नाउ सोशल डिज़ाइन के अंदर आप मार्केट्स विजिट करोगे, ट्राइबल म्यूजियम्स विजिट कर सकते हो, विलेजेस विजिट कर सकते हो. पे फैशन को किस तरीके से लोग यूज़ कर रहे हैं उन चीज़ों पे स्टडी कर सकते हो, रिसर्च कर सकते हो. तो ये चीज़ें आपको फर्स्ट ईयर में, फाउंडेशन में, प्रोबेबली फर्स्ट सेमेस्टर में सिखाई जाएंगी. Going to tell you about what are you going to study in your second semester. Like foundation year का ही 6 months का जो second semester है उसमें आप क्या पढ़ने वाले हो, that I'm going to tell you, and that is CTS, Creative Thinking Skills, under which you will be taught the brainstorming part, the mind mapping part. Like किस तरीके से आप डिज़ाइन के बारे में सोच सकते हो, कैसे आप फाइनल डिज़ाइन को लेकर के आ सकते हो. लाइक ऐसा कुछ भी नहीं होता कि आपने एक फ्लावर देखा और आपने उस फ्लावर का पॉट बना दिया, उस फ्लावर के पेटल्स को यूज़ करके आपने पॉट बना दिया. देयर आर सम विजुअलाइजेशन, देयर इज़ सम डिज़ाइन आइडियोलॉजी जो कि आप पुट करते हो एंड देन यू मेक योर फाइनल डिज़ाइन. तो क्रिएटिव थिंकिंग स्किल्स में आपको क्रिएटिव कैसे सोचना है ये सिखाया जाएगा बेसिकली. नाउ द सेकेंड थिंग which will be taught is art and design aesthetics, under which जो पास्ट में हमारे लाइक जो हिस्ट्री में हमारे आर्ट फॉर्म्स रह चुके हैं, चाहे वो ट्राइबल था, हरप्पन था, तो वहाँ पे जैसे पेंटिंग्स होती थी, क्या सोच करके उन पेंटिंग्स को बनाया गया एंड हाउ आर दीज पेंटिंग्स, अभी उसको आप कैसे प्रेजेंट में यूज़ कर सकते हो, क्या उनकी आइडियोलॉजी रही होगी एंड हाउ आर यू गोइंग टू लाइक प्रोक्योर दोज आइडियोलॉजी इन एनी काइंड ऑफ डिज़ाइन विच यू वांट टू डू इन योर प्रेजेंट सिनेरियो. तो इन चीज़ों को आपको डिटेल में सिखाया जाएगा. तो बेसिकली दिस इज़ अ काइंड ऑफ थ्योरी काइंड ऑफ सब्जेक्ट. इसका प्रॉपरली रिटन एग्जाम होगा. तो ये वो सब्जेक्ट है जिसको आपको पढ़ना होगा. एंड वन मोर थिंग, द स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू एंटर, लेट मी टेल यू, देयर इज़ नथिंग काइंड ऑफ कि आपको बुक्स मिलेंगे पढ़ने के लिए, बुक्स नहीं मिलती हैं. इन NIFT आप हर चीज़ रिसर्च करते हो, प्रैक्टिकल करते हो. यू विल विजिट योर लाइब्रेरी एंड फ्रॉम देयर यू विल लाइक स्टडी दोज बुक्स. आप इशू कर सकते हो, आप स्कैन कर सकते हो एंड आप वहाँ से अपने नोट्स बना सकते हो. सो इस तरीके से यू आर गोइंग टू वर्क ऑन थियोरिटिकल सब्जेक्ट्स विच इज़ लाइक ए आर्ट एंड डिज़ाइन एस्थेटिक इज़ अ थियोरिटिकल सब्जेक्ट. तो इस तरीके से काम करोगे. नाउ अगेन डिज़ाइन फंडामेंटल इज़ अगेन अ न्यू सब्जेक्ट जिसके अंदर आपको EOD एंड POD, एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन एंड प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन बताया जाएगा. नाउ दिस इज़ द बेसिक, जहाँ पे आपको कलर थ्योरी इंट्रोड्यूस की जाएगी, कलर साइकोलॉजी इंट्रोड्यूस की जाएगी. ऑल्सो आई हैव मेड वीडियोज़ ऑन बोथ दीज टॉपिक्स, गो एंड स्टडी देम. अगर आपका फर्स्ट फेज़ निकल चुका है
यू आर वेटिंग फॉर योर रिजल्ट, देन गो एंड स्टडी देम, आपको बहुत हेल्प होगी। एंड दे आर द पिलर्स ऑफ डिज़ाइन, उसके बेसिस पे ही आप कोई भी डिज़ाइन बना सकते हो। एंड दिस इज़ वेरी मच, दीज टॉपिक्स आर वेरी मच important. Again, the most important subject is integrated design. Now here in this topic you will be told to identify problems. आपको प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करनी है अपने सराउंडिंग से, कोई ऐसी चीज़ें जो ऑलरेडी डिज़ाइन हो चुकी है एंड उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आप फेस करते हो, एंड देन आप उसके सॉल्यूशंस को लेकर के आओगे। दैट सॉल्यूशंस वो पॉसिबल होने चाहिए, एप्लीकेबल होने चाहिए। तो इस सब्जेक्ट के अंदर आप इन चीज़ों को पढ़ोगे। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूँ तो देयर वर ईयरफोन्स जो एंटेंगल हो जाते थे, तो दिस वाज वन काइंड ऑफ प्रॉब्लम जो फेस किया जाता था। लाइक अगर हम फ़ोन पे बात कर रहे हैं या हम गाने सुन रहे हैं और हमारा मन नहीं है तो हमने उसे यूँ फोल्ड करके रख दिया, और दूसरी बार जब हम उसे यूज़ करने वाले हैं तो अब हम उसे एंटेंगल ही कर रहे हैं एंड वो उसमें इट वाज टाइम टेकिंग। सो दिस प्रॉब्लम वाज आइडेंटिफाइड एंड अगेन उसके बाद जो डिज़ाइंस हुए, एयरपॉड्स आ गए, वायरलेस ईयरफोन्स आ गए, हेडफोन्स आ गए, तो ये चीज़ें क्या थी, ये डिज़ाइनिंग की गई, ये इंट्रोड्यूस किया गया प्रॉब्लम को रियलाइज़ करके, इशू जो थे उसको रियलाइज़ करके इंट्रोड्यूस किया गया। सो इन दिस सब्जेक्ट यू आर गोइंग टू स्टडी अबाउट प्रॉब्लम सॉल्विंग थिंग्स। सो ये सारे आपके सब्जेक्ट्स हैं सेकेंड सेमेस्टर के। अगेन वन मोर, द लास्ट सब्जेक्ट इज डिजिटल डिज़ाइन विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड DD, अंडर विच अगर आपने कोरल फर्स्ट सेमेस्टर में कर लिया है तो सेकेंड सेमेस्टर में आपको फोटोशॉप इंट्रोड्यूस किया जाएगा। सो वाइस वर्सा हो सकता है, किसी कॉलेज में पहले फोटोशॉप पढ़ा दिया जाता है, किसी कॉलेज में पहले कोरल पढ़ा दिया जाता है। बट दीज आर द टू सॉफ्टवेयर्स विच यू आर गोइंग टू स्टडी इन योर फर्स्ट ईयर, एंड इन अंडर विच आपको फोटोग्राफी भी सिखाई जा सकती है, बिकॉज कुछ सेमेस्टर्स में फोटोग्राफी हटा दिया जाता है एंड कुछ सेमेस्टर्स में इंक्लूड किया जाता है। सो फोटोशॉप एंड कोरल ड्रॉ आपको इंट्रोड्यूस किया जाएगा इन योर फाउंडेशन ईयर, एंड ट्रस्ट मी दीज टू सॉफ्टवेयर्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर्स इन इंडस्ट्रीज। अगर आप फ्यूचर में किसी इंडस्ट्री में काम करने जा रहे हो आफ्टर 4 years, तो ये 2 सॉफ्टवेयर्स हैं जिसके बेसिस पे आप सारे प्रिंट्स एंड सारे डिज़ाइंस बनाते हो, मैक्सिमम ऑफ डिज़ाइंस। सो ये 2 सॉफ्टवेयर्स बहुत अच्छे से सीखना, बिकॉज दे आर सुपर इम्पॉर्टेंट। So guys, this was all about the subjects which are important to study in your first year. तो बिल्कुल प्रिपेयर्ड रहो अगर आप एंटर कर रहे हो तो, and do your assignments properly, do your explorations properly, because that means a lot in your jury, that will define your CGPA. So if you have any kind of doubt, ping me on the Instagram or comment section. Till then guys, take care and bye bye. Okay, one more thing, if you are interested in my classes, the creative ability classes, I'm going to give demo in the upcoming days. I'll just announce the exact date on my Instagram and YouTube का status, so stay tuned and आप वो demo attend कर सकते हो, and from next day we'll start our classes for next year for NID and IFT preparation. Till then guys, take care, and this is Sanyukta Singh signing off. Bye bye.